श्री त्रयंबकेश्वर मंदिर नासिक जिले में स्थित है। ये मंदिर भगवान शिव के उन 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है जिन्हें भारत में सबसे अधिक पूजा जाता है। मंदिर के पास ब्रह्मगिरी नामक पर्वत से पुण्य सलीला गोदावरी नदी निकलती है। गोदावरी का प्रवाह गौतम ऋषि के कठोर तपस्या का फल है। शिव पुराण में वर्णन है कि गौतम ऋषि तथा गोदावरी और सभी देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव ने इस स्थान पर निवास करने का निश्चय किया और त्रयंबकेश्वर नाम से विख्यात हुए। त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग सबसे अद्भुत है और उसकी मुख्य बात यह है कि इसके 3 मुख हैं, जिन्हें एक भगवान ब्रह्मा, एक भगवान विष्णु और एक भगवान रुद्र का रूप माना जाता है। इस लिंग के चारों ओर एक रत्न जड़ित मुकुट रखा गया है, जिसे त्रिदेव के मुखौटे के रूप में माना गया है। इस मुकुट में हीरा, पन्ना और कई बेशकीमती रत्न लगे हुए हैं। त्रयंबकेश्वर मंदिर में इसको सिर्फ सोमवार के दिन शाम 4 से 5 बजे तक दर्शनार्थियों को दिखाया जाता है। गोदावरी नदी के किनारे बने त्रयंबकेश्वर मंदिर का निर्माण काले पत्थरों से किया गया है। इस मंदिर की वास्तुकला बहुत ही अद्भुत और अनोखी है। भव्य त्रयंबकेश्वर मंदिर इमारत सिंधु आर्य शैली का अद्भुत नमूना है। इस मंदिर के भीतर एक गर्भगृह है, जिसमें प्रवेश करने के पश्चात शिवलिंग आंख के समान दिखाई देता है, जिसमें जल भरा रहता है। यदि ध्यान से देखा जाए तो इसके भीतर 1 इंच के 3 लिंग दिखाई देते हैं। इन तीनों लिंगों को त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश का अवतार माना जाता है। इस मंदिर में काल सर्प दोष की शांति वैदिक पंडितों के द्वारा करवाई जाती है। यहाँ प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन समय में ब्रह्मगिरी पर्वत पर देवी अहिल्या के पति ऋषि गौतम रहते थे और तपस्या करते थे। क्षेत्र में कई ऐसे ऋषि थे जो गौतम ऋषि से ईर्ष्या करते थे और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते थे। एक बार सभी ऋषियों ने गौतम ऋषि पर गौ हत्या का आरोप लगा दिया और सभी ने कहा कि इस हत्या के पाप के प्रायश्चित में देवी गंगा को यहाँ लेकर आना होगा। तब गौतम ऋषि ने शिवलिंग की स्थापना करके पूजा शुरू कर दी। ऋषि की भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी और माता पार्वती वहां प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। तब ऋषि गौतम से शिवजी ने देवी गंगा को उस स्थान पर भेजने का वरदान मांगा। देवी गंगा ने कहा कि यदि शिवजी भी इस स्थान पर रहेंगे तभी वो यहाँ रहेंगी। गंगा के ऐसा कहने पर शिवजी वहाँ त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वास करने को तैयार हो गए और गंगा नदी गौतमी के रूप में वहाँ बहने लगी। गौतमी नदी का एक नाम गोदावरी भी है। मंदिर के पास 3 पर्वत स्थित है, जिन्हें ब्रह्मगिरी, नीलगिरी और गंगा द्वार के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मगिरी को शिव स्वरूप माना जाता है। नीलगिरी पर्वत पर निलंबिका देवी और दत्तात्रेय गुरु का मंदिर है। गंगा द्वार पर्वत पर देवी गोदावरी का भी मंदिर है। मूर्ति के चरणों से बूंद बूंद करके जल टपकता है, जो कि पास के एक कुंड में जमा होता है। ऐतिहासिक तथ्य कहते हैं कि भगवान शिव को समर्पित इस प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण मराठा साम्राज्य के पेशवा बाजीराव ने एक शर्त पर करवाया था। शर्त ये थी कि यहाँ स्थापित ज्योतिर्लिंग का पत्थर अंदर से खोखला है या नहीं, परंतु पेशवा अपनी शर्त हार गए। इसके बाद उन्होंने इस मंदिर का निर्माण भव्य तरीके से करवाया। उन्होंने यहाँ विराजित भगवान शिव की प्रतिमा को नासक डायमंड से निर्मित करवाया, परंतु दुर्भाग्यवश एंग्लो मराठा युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने यहाँ के डायमंड को लूट लिया। मंदिर काले पत्थरों से निर्मित किया गया है, जो इसकी स्थापत्य कला को एक सुंदर रूप प्रदान करता है। मंदिर की दीवारों पर सुंदर नक्काशी बनी हुई है। ये सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। मंदिर में चारों तरफ दरवाजे बने हुए हैं, जिसमें से पश्चिम की ओर वाला दरवाजा विशेष तीज त्योहार के मौके पर ही खुलता है। वहीं मंदिर की पूर्व दिशा की ओर एक चौकोर मंडप बना हुआ है। त्रयंबकेश्वर मंदिर के परिसर में एक पवित्र तालाब है, जिसे कुशावर्त कहते हैं। कुशावर्त तीर्थ त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर से 400 मीटर की दूरी पर स्थित है। यह एक प्राचीन तीर्थ स्थल है। ब्रह्मगिरी पर्वत से उद्गम होकर निकली हुई गोदावरी नदी गंगा द्वार पर्वत से होकर आगे कुशर्वत कुंड के माध्यम से भाविकों को दर्शन तथा तीर्थ स्थान का पुण्य देती है। सिंहस्थ कुंभ मेला इसी कुशावर्त तीर्थ पर संपन्न होता है। त्रयंबकेश्वर नगरी में होने वाले सभी धार्मिक पूजा विधियों के दरमियान इस कुंड में स्नान की परंपरा है। कहा जाता है कि त्रयंबकेश्वर मंदिर बहुत सी घटनाओं का साक्षी है, जैसे भगवान राम उनके पिता राजा
दशरथ का श्राद्ध करने के लिए यहीं आए थे। गौतम ऋषि ने भी इस कुंड में पवित्र स्नान किया था। मंदिर की शुरुआत में एक सफेद संगमरमर से बना नंदी है। ये नंदी भगवान शिव शंकर का वाहन है। ऐसा माना जाता है कि यदि कोई नंदी के कान में अपनी इच्छा बताता है तो वो उसे भगवान शिव को बता देते हैं, जिससे आपकी इच्छा जल्दी पूरी हो सकती है। नंदी मंदिर के बाद सभा मंडप आता है और फिर मुख्य मंदिर अंत में है, जहाँ लिंग स्थित है। वैसे तो यहाँ हर समय भक्तों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन यहाँ के दर्शन के लिए सबसे अच्छा समय सावन का माना जाता है, क्योंकि सावन में भगवान शिव की पूजा करना और दर्शन करना शुभ माना जाता है। यहाँ आप सुबह 5 बजे से लेकर रात 8 बजे के बीच दर्शन के लिए जा सकते हैं। मुकुट दर्शन के लिए सोमवार को शाम 4 बजे से 5 बजे के बीच जा सकते हैं। तो कैसी लगी त्र्यंबकेश्वर मंदिर की कहानी कमेंट्स में बताइए, और ऐसे ही मंदिरों की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मैं थी तमिश्री और ये है धर्म संवाद।